एक नगर में एक वेश्या रहा करती थी। वह बहुत धनवान थी। उसके अपने दास और दासियां भी थे। वह युवा थी। वह इतनी सुंदर थी कि राज परिवार के लोग भी उससे मिलने को ललायत रहते थे। उसके कोमल और गुलाबी होठों से, कटीली आंखों और मीठी मृदु जुबा से कोई बच नहीं पाता था। इसी नगर से कुछ दूरी पर भगवान बुद्ध का विहार था, जहां अनेक भिक्षु निवास करते थे। एक दिन आसमान काली काली घटाओं से घिर रहा था। नन्ही नन्ही बूंदों की फुहारें रुक रुक कर आ रही थीं। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। उपदेश के अंत में बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और वर्षावास का समय आ चुका है। इसलिए तुम सभी अपने रहने और खाने का इंतजाम जल्द से जल्द करो। रहने के संबंध में बुद्ध का एक कठोर नियम था कि कोई भी भिक्षु 2 रात और 1 दिन से अधिक किसी परिवार में नहीं रह सकता था। लेकिन वर्षा ऋतु में वर्षावास के दौरान 2 से 2.5 महीनों तक एक ही स्थान पर रह सकते थे, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान विषैले जीवों, नदी और पहाड़ों और साथ ही साथ बीमारियों से सुरक्षित रह सके। सुबह होते ही सारे भिक्षु रहने के लिए जगह की तलाश में नगर और आसपास के गांव में निकल पड़े। इन भिक्षुओं में एक भिक्षु था, बेहद खूबसूरत, शांत और कोमल। यह और कोई नहीं, यह थे आनंद। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे। शाही परिवार में बड़े लाड़ और प्यार से पले बढ़े, लेकिन वो बुद्ध के आकर्षण से बच न सके और भिक्षु बन गए। आनंद भी बाकी भिक्षुओं की तरह भिक्षाटन करते करते उसी वेश्या के द्वार पर जा पहुंचे। आनंद ने अपनी कोमल आवाज में कहा, भगवती भिक्षाम देहि। तीखे नयन नक्श वाली वह वेश्या घर से बाहर आई और नैनों को मटकाते हुए दहलीज से टिककर खड़ी हो गई। उसने देखा एक लंबी कदकाठी का जवान, जो बेहद आकर्षक और उसे विचलित करने वाला, उसके सामने है। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, भंते, मैंने सुना है भिक्षु वर्षावास के लिए घर की तलाश कर रहे हैं। उसने आनंद के भिक्षा पात्र में भिक्षा डालते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो हमारे यहां रह सकते हो। आनंद ने बड़ी ही सहजता से कहा, आपका आभार। बस एक बार तथागत को बता दूं। उस महिला ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आनंद एक अरिहंत को प्राप्त भिक्षु थे। उनकी दृष्टि में जगत की सारी स्त्रियां समान थीं, फिर चाहे वो माँ बहन हो या फिर साधारण स्त्री या फिर वेश्या ही क्यों ना हो। आनंद सभी को समान रूप से सम्मान देते थे। बारिश के धीमे शोर में तानपुरा को बजाती वह महिला कब दिवा स्वप्न में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। इधर आनंद भगवान बुद्ध से उस महिला और उसके घर में रहने के बारे में बात कर रहे थे।
बुद्ध ने आनंद की पूरी बात सुनी और फिर उन्होंने उस महिला के घर आनंद को रहने की अनुमति दे दी। बुद्ध के चारों ओर बैठे अनेक भिक्षुओं में से एक ने कहा, भगवान, वह महिला एक वेश्या है और अकेले रहती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद भी तो एक संयमी भिक्षु है। सांझ ढल रही थी। बारिश की फुहारों ने वातावरण को धुंधला बना दिया था। नन्ही नन्ही बूंदों के बीच से भिक्षा पात्र लिए और केसरिया चीबर को धारण किए आनंद धीरे धीरे चले आ रहे थे। वह महिला भी अपनी आंखों को अंधेरे में गड़ाई आनंद का बेसब्री से इंतजार कर रही। अब आनंद उस महिला के सामने थे। भींगी चीबर आनंद के शरीर से चिपक गई। वर्षा की कंचन बूंदें आनंद के गोरे बदन से लटक रही थीं। वह महिला जल्दी से अंदर गई और एक सूखा वस्त्र ले आई और फिर आनंद ने उस सूखे वस्त्र से स्वयं को ढक लिया। घर के बाहर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अंदर रोशनी थी। उसने आनंद को भोजन परोसा और आनंद ने उसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। फिर उसने आनंद के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया। लोगों ने खिड़की से देखा, वह महिला अप्सरा की तरह श्रृंगार कर नृत्य करती। लोग कहते, इससे पहले इतना सुंदर नृत्य और संगीत कभी सुना ही नहीं। और फिर यह सिलसिला कई दिनों और महीनों तक चलता रहा। समय बीतता गया। वर्षा ऋतु भी चली गई। सारे भिक्षु वर्षावास को छोड़ बुद्ध के पास एकत्रित होने लगे। आनंद भी भगवान बुद्ध के समक्ष थे, मगर अकेले नहीं। उनके साथ एक केसरिया वस्त्रधारी महिला भी थी, जो अब समाज से तिरस्कृत वेश्या नहीं, बल्कि एक सम्मानित भिक्षुणी थी। वह आनंद को अपना श्रेष्ठ गुरु स्वीकार करते हुए बुद्ध धम्म में हमेशा हमेशा के लिए शरणागत हो गई। तब भगवान बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, भिक्षुओं, जो व्यक्ति संपूर्ण स्त्री जाति का सम्मान करता है और अपनी काम वासना पर संयम रखता है, उसका पतन लोक और परलोक दोनों में कभी नहीं होता।